हेलो एवरीवन, मार्ग ईआरपी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको मार्ग सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइस का प्रोसेस बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग है क्या। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सप्लायर अपनी B2B, एक्सपोर्ट और रजिस्टर्ड पार्टी के क्रेडिट या डेबिट नोट के इनवॉइसेस को GSTN के पोर्टल पर अपलोड करता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग मीन्स ई इनवॉइसिंग कहा जाता है। अब सप्लायर को अपनी GSTR 1 की रिटर्न भरने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही उसके बायर्स को हाथ के हाथ ITC अवेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे ही इनवॉइस अपलोड होंगे, सप्लायर को गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। सप्लायर को IRN यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी मिलेगा और इसी तरह बायर के पास भी एक एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ई इनवॉइसिंग स्टार्ट करने का पर्पस इनवॉइसिंग के कंप्लीट प्रोसेस को आसान बनाना है, ताकि डेटा से रिलेटेड सभी रिकन्सिलिएशन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके और रिटर्न को आसानी से भरा जा सके, जो टैक्स पेयर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट आसानी से प्राप्त करने में हेल्प करेगा। और ध्यान देंगे कि जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उन्हें ई इनवॉइस अपलोड करना मैंडेटरी है और ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होगा। तो आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। अपने इनवॉइसेस को ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए पहले आपको ई इनवॉइस के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आप e-invoice1.gst.gov.in पर जाएंगे। देन आप यहाँ रजिस्ट्रेशन से ई इनवॉइस अनेबलमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर आप अपना GSTIN मेंशन करेंगे और फिर जो भी आपको यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा होगा, वो कैप्चा आप यहाँ मेंशन करके गो पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ आपकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। देन अब आप यहाँ आई अग्री के चेकबॉक्स में क्लिक करके सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड हो जाएगा और जो OTP आपको रिसीव हुआ होगा उसे यहाँ मेंशन करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पोर्टल पर आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाए वो आप यहाँ फिल कर देंगे। तो फिर आपका ई इनवॉइस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। आप यहाँ सॉफ्टवेयर में GST से GST रजिस्टर एंड रिटर्न्स पर आएंगे। देन यहाँ ई-वे मॉड्यूल्स पर आएंगे और इसके बाद फिर GST ई-वे लॉगिन डिटेल्स पर आएंगे। तो इस तरह से मिसलेनियस GST लॉगिन क्रेडेंशियल्स की विंडो ओपन हो जाएगी। देन आप यहाँ एडिट करेंगे और फिर अपनी GSTN की लॉगिन ID मेंशन करके सेव कर देंगे। देन यहाँ आप GST मेन्यू से जनरेट ई इनवॉइस पर क्लिक करेंगे। तो मार्क GST समरी की ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ से अब आप अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रांजैक्शन से सेल एंड देन मॉडिफाई बिल पर आएंगे और फिर जिस इनवॉइस को आप अपलोड करना चाहते हैं उस इनवॉइस को सेलेक्ट करके F4 की प्रेस कर देंगे और फिर यहाँ से ई इनवॉइस जनरेशन पर आएंगे। तो भी आप मार्क GST समरी की इस विंडो पर स्विच कर सकते हैं। देन अब आप यहाँ मार्क GST समरी विंडो के पीरियड फील्ड में वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट से जिस डेट तक की इनवॉइसेस आप देखना चाहते हैं एंड देन यहाँ शो बटन पर क्लिक कर देंगे। शो पर क्लिक करते ही इस तरह से आपको सेलेक्टेड पीरियड में जितने भी इनवॉइसेस होंगे, B2B के, क्रेडिट नोट के, एक्सपोर्ट के, वो आपको प्रॉपर डिटेल्स के साथ शो हो जाएंगे, लाइक GSTIN, टैक्स टाइप, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, बिल अमाउंट एटसेट्रा। और जो इनवॉइसेस फाइल हो चुके होंगे वो इस तरह से आपको टिक साइन में शो हो जाएंगे और जो इनवॉइसेस फाइल नहीं हुए होंगे वो अनटिक होंगे। इसके बाद आप यहाँ शो हो रहे इन तीनों चेक बॉक्सेस में से सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको ओनली B2B के इनवॉइसेस देखने हैं, एक्सपोर्ट के देखने हैं, क्रेडिट नोट के देखने हैं, या सभी के इनवॉइसेस आप देखना चाहते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों टिक बॉक्सेस सेलेक्टेड होते हैं, जिसको आप एज पर द रिक्वायरमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम B2B, एक्सपोर्ट या क्रेडिट नोट इनवॉइसेस में से कोई भी एक इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं जिसको अपलोड करना है एंड देन अपलोड टैब पर क्लिक करते हैं। अपलोड पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह के पैरामीटर्स के साथ ई इनवॉइस की ये विंडो आपको शो हो जाएगी, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिलेक्टेड इनवॉइस की आप ऑल डिटेल्स व्यू और सेंड करना चाहते हैं या सिर्फ जो गवर्नमेंट पोर्टल पर डिटेल्स मैंडेटरी हैं वो डिटेल्स सेंड करना चाहते हैं या एडिशनल डिटेल्स। नेक्स्ट आप यहाँ से कंपनी डिटेल्स एंड पार्टी डिटेल्स देख सकते हैं और उन्हें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
कंपनी डिटेल्स व्यू या मॉडिफाई करने के लिए आप यहाँ दिए गए कंपनी डिटेल्स टैब पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कंपनी डिटेल की विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन हो जाएगी, जिसमें जिन फील्ड्स के आगे स्टार का साइन शो हो रहा है दैट मीन्स वो फील्ड्स मैंडेटरी हैं, मतलब कि उन फील्ड्स को आपको फिल करना और अपलोड करना मैंडेटरी है। मेंशन डिटेल्स को आप एडिट पर क्लिक करके एज पर द रिक्वायरमेंट मॉडिफाई करके सेव कर सकते हैं। इसी तरह से पार्टी डिटेल टैब पर क्लिक करेंगे तो पार्टी डिटेल्स की विंडो कुछ इस तरह की फील्ड्स के साथ ओपन हो जाएगी, जिसको अगर आप चाहें तो आप एज पर द रिक्वायरमेंट एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से आप कंपनी डिटेल पर भी स्विच कर सकते हैं दिए गए कंपनी डिटेल के टिक सर्कल को टिक करके। इसके अलावा आप सर्च बटन पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल, सेलर एंड बायर डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल्स एंड शिपिंग डिटेल्स, एक्सपोर्ट डिटेल्स एट्सेट्रा किसी भी डिटेल्स को देख सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्पैच डिटेल्स को व्यू या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम सर्च टैब से डिस्पैच डिटेल सर्च करेंगे एंड देन डिस्पैच डिटेल के आगे यहाँ दिए गए मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ फील्ड्स के साथ डिस्पैच एड्रेस की ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें जिन फील्ड्स के आगे स्टार का साइन शो हो रहा है दैट मीन्स कि उन फील्ड्स को आपको फिल करना मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पर दी गई फील्ड्स में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक्सपोर्ट डिटेल्स मतलब कि डिलीवरी एड्रेस को भी व्यू और मॉडिफाई कर सकते हैं, सेम यहाँ पर दिए गए मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके। और आप एक्सपोर्ट के केस में मतलब अगर आपके गुड्स कहीं दूसरी कंट्री में मींस आउट ऑफ इंडिया कहीं एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उस केस में आप फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आप सेम फॉरेन करेंसी में दिए गए मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो चेंज वैल्यू की ये विंडो ओपन हो जाएगी। आप फॉरेन करेंसी के ड्रॉप डाउन से एज पर द रिक्वायरमेंट वैल्यू सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से उस कंट्री के अकॉर्डिंग कंट्री कोड के ड्रॉप डाउन से कंट्री वैल्यू या कंट्री कोड भी चेंज कर सकते हैं जिस भी कंट्री में आपके गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। अब आप यहाँ सभी डिटेल्स को व्यू करने के बाद और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिटेल्स में मॉडिफिकेशंस करने के बाद सिंपली यहाँ से अपलोड टैब पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका सेलेक्टेड इनवॉइस गवर्नमेंट पोर्टल पर फाइल हो जाएगा और फिर आपको इस तरह का ई इनवॉइस अपलोडेड सक्सेसफुली का अलर्ट मैसेज स्क्रीन पर शो हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट डेट के साथ। थैंक यू।